बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। हॉट किचन फूड में आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव के करीब इमली। आप इमली को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इमली को आपने आधा घंटा पहले लाजमी भिगो देना है। और फिर हम इसमें ऐड करने के लिए लेंगे हाफ़ टी स्पून हींग का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 200 ग्राम गुड़, हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर, ज़ीरा और सौंफ लेना है, हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक साल्ट और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला और 2 टीस्पून हम यहाँ पर लेंगे शुगर। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम ब्लैक पेपर, ज़ीरा और सौंफ इसको रोस्ट कर लेंगे और इसका जो है हम पाउडर बना लेंगे। आपने इसको रोस्ट लाजमी करना है, फिर आपने इसका पाउडर बनाना है। अब हम इमली की पल्प अलहदा करेंगे। आपने इमली को लाजमी आधा घंटा पहले भिगोना है, उससे यह है बआसानी जो है ना इसकी पल्प अलहदा हो जाएगी। आपने इसको हाथ से जो है ना बिल्कुल इस तरह से इसकी पल्प को अलहदा कर लेना है और फिर किसी स्ट्रेनर से इसको छान लेना है। इस तरह से आपने इसकी पल्प को अलहदा कर लेना है। अब हम एक पैन लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम इसमें इमली की पल्प ऐड कर देंगे और 5 से 7 मिनट हम इसको कुक होने देंगे। अगर आपके पास हींग का पाउडर ना हो तो आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लें, उसका जूस निकाल लें, उसका रस आपने निकाल लेना है, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है आपके पास हींग हो। घर में इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इमली की बहुत ही मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी चटनी बनती है ये। इसको हम बारबेक्यू के साथ, पकौड़ों समोसों के साथ बहुत ही टेस्टफुल रहती है ये। चना चाट में तो ये लाजिम डलती है। चना चाट में बहुत टेस्टफुल चना चाट बनती है इससे। आप इसको बना के घर में स्टोर कर सकते हैं आराम से। देखिए इसको उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है। आप गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर आप खट्टी मीठी पसंद करते हैं तो गुड़ की थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम कर दें। गुड़ को हम 4 से 5 मिनट कुक होने देंगे। जब ये थिक होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसमें रोस्ट किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। ज़ीरा, सौंफ और ब्लैक पेपर का रोस्ट किया हुआ मसाला हमने इसमें ऐड करना है। फिर आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये नीचे लग जाता है। जब ये थिक हो जाएगी तो आपने ख़ास तौर पे जो है ना चम्मच इसमें हिलाते रहना है। देखिए इमली का पल्प हमारा काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा सा अब लो कर लेंगे क्योंकि बाकी मसाले हम ऐड करेंगे, इसमें ये ना हो कि हमारी ये नीचे लग जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक साल्ट। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। और साथ इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें बहुत अच्छी रहती है क्योंकि बीज होते हैं इसमें, उससे इसकी शक्ल बहुत अच्छी निकल आती है। साथ इसमें हम 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इससे ये है कि एक हमारी चटनी के अंदर एक शाइनिंग आएगी और दूसरा जिस हम कंटेनर में इसको निकालेंगे उसमें ये चिपकेगी नहीं ज़्यादा। इसको काफ़ी 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक कर लिया। इसमें हाफ़ टी स्पून हम साल्ट ऐड कर देंगे। नमक आप जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसको चेक करते रहिएगा। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून शुगर के। शुगर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। शुगर हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हींग का पाउडर। अगर हींग का पाउडर ना हो तो आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रस निकाल के वो ऐड कर दें इसमें। इसको
1 से 2 मिनट हम इसको कुक होने देंगे। उसके बाद हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखें, इतना आपने इसको थिक रखना है। अगर आप पानी ऐड करना चाहें, थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर आपको इसको दोबारा से कुक करना पड़ेगा। अब हम इसको अलग से पैन में निकाल लेते हैं। इसको ठंडा होने देंगे। आपने हमेशा इसको ठंडा होने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में महफूज करना है और फिर इसको फ्रीज़ कर देना है। देखें कितनी मज़े की खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं अगली रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।